अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जिस बेसिकली टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो ये कि आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा कोर्ट्स के हवाले से, जजमेंट्स के हवाले से, कि कोर्ट ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया, द जजमेंट इज़ रिज़र्व्ड। अब अक्सर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि ये क्या चीज़ है और ये एक जज कितने अरसे के लिए इस जजमेंट को रिज़र्व कर सकता है और उसे कब डिस्क्लोज़ करना है या कब उसे अनाउंस करना है। बेसिकली इससे हमारी जो अथॉरिटी ड्राइव होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट रूल 1980 से, जिसका ऑर्डर 20 और रूल 3031 इसको क्लियर करता है कि जजमेंट शुड बी प्रोनाउंस इन एन ओपन कोर्ट एट अ वंस और ऑन फर्दर डेट सब्जेक्ट टू द नोटिस टू द पार्टीज, कि यानी कि ओपन कोर्ट में होगी सेम डे या फिर कोई और डेट जो डिसाइड की जज करेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए पार्टियों को बताना ज़रूरी है कि इस दिन मैं जजमेंट डिलीवर करूंगा अपनी। लेकिन ये एक सिंपल ये रोड मैप है जो दिया गया है, लेकिन अब ये डिसाइड करना कि कितने अरसे के लिए एक जजमेंट को रिजर्व किया जा सकता है वो हमें जजमेंट से मिलता है, जो कि एक काफ़ी कह लें कि लॉन्ग स्टैंडिंग एक एंट्रीज हैं, जिसमें बड़े पहले जजमेंट्स में भी डिसाइड हुआ कि ये कितना होगा। मोस्टली ये जो हमारी कोर्ट्स हैं इंडियन कोर्ट्स की जजमेंट से ड्राइव करती हैं और उसी के बेस पे एक इन्होंने डिसाइड किया। और रिसेंटली भी एक 2022 के अंदर चीफ जस्टिस जो रिसेंटली हैं उनके चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, लेकिन उस वक्त जो चीफ जस्टिस नहीं थे, और जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंदोकिल के डिसाइड किए एक सिविल पटिशन्स को, जिसके अंदर उन्होंने एक जजमेंट्स की लाइन दी हुई है ना, जिसमें जो मेन केस इस वक्त चलता है ना, वो आखिरी जो है वो है 2015 SCMR 1550 जो उसका पेज है। ठीक है, अब इसमें और बाकी जो जजमेंट्स है वो मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले जजमेंट्स का हवाला दे लेते हैं ताकि उसके बाद उसको भी हम देखें कि उनमें क्या ऐसा दिया गया है जिसकी बेस पे हम डिटर्मिन कर सकते हैं। 1996 है, SCMR है 669 674 675 पेज है उसका। उसके बाद आ जाता है 1979 CLC 114 उसका पेज है। 1989 MLD 1012, और इसके अलावा भी बहुत एक लंबी लिस्ट है। लेकिन ये प्रोमिनेंट है क्योंकि इसी पे बेस करता आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये कि ये कोर्ट डिटर्मिन करती है कि जो 1996 है SCMR जो है 674 है, वो सिंपल कहता है फर्दर डेट जो है या फर्दर डे है डजंट मीन अनएक्सप्लेनेबल डिले। क्यों? कि उसके अंदर उन्होंने एक रीज़न भी लिखी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पर्सन और द जज कैन रिमेंबर द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द पार्टी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लाइक एक जज इवन कुछ जजेस ऐसे हैं दे इवन डोंट राइट द आर्ग्यूमेंट ऑन अ पेपर, सिंपली सुनते हैं और उसके बाद ठीक है जी हम फैसला करते हैं। दे आर केप्ट कीप केप्ट इन देयर कस्टडी, फाइल रखी हुई है और महीनों महीनों गुजर जाते हैं तो उस पर फैसला नहीं कर पाते। देन आखिर 4-5 डेटों के बाद दे आर यूज टू सेट, हमारे साथ भी ऐसा होता है, दे आर यूज टू सेट के सर मज़ीद आर्ग्यूमेंट यू हैव टू डिलीवर एन फर्दर आर्ग्यूमेंट, इसके ऊपर और भी हमें दोबारा आर्ग्यूमेंट करते हैं। हुआ है कई जगह पे होता है लेकिन हम करते भी हैं। और उसके बाद ये होता है कि अनएक्सप्लेनेबल नहीं होता क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि एक बंदा एक लिमिट तक एक चीज़ को, और तब भी जब आपके पास हज़ारों की तादाद में केस लगे हों और आप डेली उनके आर्ग्यूमेंट सुने, तो आप कैसे किसी के आर्ग्यूमेंट को याद रख सकते हैं अनलेस अनटिल कि आप उसे राइट डाउन ना कर लें, और राइट डाउन भी करें तो आप पॉइंट ही राइट डाउन कर रहे होते हैं, उसमें आप कौन सी एक एक एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तभी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। हमने इसे रिसेंटली मेरे भी एक केस में हुआ जिसमें मैं 4 बार आर्ग्यूमेंट कर चुका हूँ इस अपॉन मेंटेनेबिलिटी। तो यहीं हर बार यहीं कह देते हैं लास्ट पे उन्होंने, अब मैंने खुद यूज़ टू बी परसिस्टेंट कि मैंने कहा कि जनाब अली आप
इसको लिख लें, मेहरबानी करें, मैं बार बार आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, अब तो मुझे भी बोलना शुरू हो गए। तो सेम यही सिस्टम है। अब आता है कि बेसिकली ये कितने अरसे के लिए किसी चीज़ को रिजर्व, किसी जजमेंट को रिजर्व कर सकता है एक जज। उसकी एक जो मैक्सिमम लिमिट दी गई है ना वहाँ पे, वो ये है 3 मंथ, कि विद इन 3 मंथ ही हैज़ टू प्रोनाउंस हिज जजमेंट। इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू द रीजनिंग कि इतना डिले हुआ है तो किस वजह से हुआ, क्या उसमें डिले की रीज़न क्या थी। हमारे यहाँ एक प्रजम्पशन जो है वो ये अक्सर सुनने में आता है कि जज जी नहीं कर रहे, जजमेंट डिलीवर नहीं कर रहे, किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आइदर ऑफ द पार्टीज, ये प्रजम्पशन हो सकती है, लेमैन की प्रजम्पशन होती है, होती भी है। हम खुद इस क्वेश्चन को सुनते हैं कि रखा हुआ है, दे आर यूजिंग टू वेट फॉर समवन कॉल और व्हाट्सएवर। आप समझ सकते हैं इस मामले को। अब हमारे उसके बाद ये जो रिसेंटली हमारे पास एक जजमेंट आई ना सन 2015 SCMR 1550 जो पेज नंबर है, इसके अंदर उन्होंने एक चीज़ लिखी, क्लियर कर दिया कि एक जज जो है ना वो इफ़ ही इज़ नॉट डिलीवरिंग अ जजमेंट विद इन 3 मंथ, तो इसका मतलब है कि ही इज़ नॉट माइंडफुल टू हिज ड्यूटीज़ और ही इज़ यूज टू बी सेट लाइबल टू बी मिसकंडक्ट, कि ये इस काबिल है ही नहीं या इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के काबिल ही नहीं है इसे, कि अगर ये अपनी जजमेंट को प्रोनाउंस नहीं कर सकता विद इन रीजनेबल टाइम, दैट रीजनेबल टाइम इज डिसाइडेड फॉर द 3 मंथ। अब ये तो होगी एज पर लॉ, दैट्स अ रूल इज यूज फॉर सुप्रीम कोर्ट रूल 1980 is also applicable to the high court same, as concerned to the judgments lower courts, तो वो उन्होंने एक टाइमलाइन दे दिया, देयर इज़ अ 3 मंथ और इससे ज़्यादा। और जो जो अभी 2022 के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा के अंडर जो बेंच बना, उसने जो डिसाइड किया ना, उसमें तो केस ऐसा था कि जज ने 8 माह से ही जजमेंट प्रोनाउंस नहीं की थी, जिसको कोर्टाइल करने के लिए सारा मामला उन्होंने किया। अब ये आ जाता है कि आई यूज टू सेट के जो लोग हैं, लेमैन हैं या जो केसेस में लिटिगेंट्स हैं, उनके कंसर्न्स क्या होते हैं वो सबको पता होता है, कि ज़रूरी नहीं कि वो हर बंदा किसी को हरास करने के लिए ही वहाँ पे गया हो, नहीं, वो अपने लीगल राइट्स के लिए भी जाते हैं। हमारी अपनी ओपिनियन में या मेरी ओपिनियन में कम से कम ये होना चाहिए कि जजमेंट रिजर्व नहीं होनी चाहिए, ये कोई राइट नहीं। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला रूल है। अब एक लेमैन है जिसे ये पता होता है कि मेरा केस है और जज ने आर्ग्यूमेंट दोनों साइडों से ले लिया है और उसने अपने पास रख लिया है, द जजमेंट रिजर्व और पड़ा हुआ है। अब वो लिटरली, अब नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, हमारे साथ होता है, हमें यहाँ के जज वकील साहब, ये ऐसा तो नहीं कि जज किसी का इंतज़ार कर रहा, हम भी सुनते हैं ये वर्डिंग, और ये होना नहीं चाहिए, वाकई नहीं होना चाहिए। जजमेंट्स ऑन द स्पॉट होनी चाहिए। अगर आपकी वर्डिंग, हाँ, अगर आपको नहीं लग रहा कि आप डिसीजन कर पा रहे, तो आप वकील से क्वेश्चन कर लें। लॉयर्स होते किस लिए हैं? आप उनसे क्वेश्चन करें कि ये हमें समझ नहीं, आप दोबारा इसे रीइटरेट करें। कैसे? आप अगर नहीं क्वेश्चन कर सकते, ठीक है, तो आप ऑन द स्पॉट कहें कि जनाब अली आप इस पे दोबारा आर्ग्यूमेंट करें, हम तो आर्ग्यूमेंट के लिए बैठे हुए हैं, चाहे 3 बार करवा लें, ठीक है। हमसे कहें कि 3 बार आर्ग्यूमेंट करें, हम करेंगे, हमसे क्वेश्चन करें, हम बताएंगे, लेकिन जजमेंट रिजर्व नहीं होनी चाहिए। ये सीरियस डाउट पैदा करती है इन द माइंड ऑफ द लिटिगेंट्स, चाहे वो हम डिफेंस काउंसिल में हो, चाहे वो कंप्लेनेंट काउंसिल में हो, और प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो, व्हाट्सएप, ये क्वेश्चन उठ जाता है, अक्सर उठता है क्रेडिबिलिटी में। आजकल तो जो हमारे यहाँ चलने में आया ना, ये जो चल रहा है सिनेरियो, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल सिनेरियो, कि ये जो कोर्ट्स कर रही हैं, एक एक जजमेंट्स को ले लेना, एक एक फैसले को रहना, और 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने इसे प्रोनाउंस नहीं करना, और उसे लिंगर ऑन करते जो ना नेक्स्ट डेट पे, और जिस दिन इस होपफुल होता है कि आप डिलीवर करेंगे जजमेंट, तो जज कह रहा है कि जब वी नीड एन मोर आर्गूमेंट्स, तो वो फिर 2-4 महीने और ले जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पोलिटिकल कंसर्न्स,
मैं एज ए लॉयर सिर्फ लॉ की बात कर रहा हूँ। लॉ ने ऑल दो के लॉ ने आपको 10 दी हुई है कि 3 माह के अंदर अंदर यू कैन डिलीवर योर जजमेंट, बट इट डजंट मीन कि आप हर चीज़ को इसी तरह लेकर हर जजमेंट्स को और फैसले को इसी तरह लेना शुरू कर दें। तो मेरी हम्बल ओपिनियन, जो मेरी खुद की ओपिनियन है, तो ये जो राइट है रिजर्व जजमेंट रिजर्व करने का, ये होना ही नहीं चाहिए। आप आर्ग्यूमेंट लें, 2 बार लें, 3 बार लें, ऑन द स्पॉट इसे डिसाइड करें। जैसे 90% हाई कोर्ट्स में होता है, लेकिन अभी भी हाई कोर्ट्स में भी 10% ऐसे केसेस हैं वो रिजर्व करते हैं जजमेंट्स को। इवन हमारे यहाँ तो यहाँ ये प्रॉब्लम बन गई, एक मजिस्ट्रेट ने आजकल रिजर्व करना शुरू कर दिया हुआ है। भाई ये कौन सा खेल है? आपने रिमांड देना, उसे रिजर्व कर लेते हो। आप एक सिंपल बेल है, आर्ग्यूमेंट किए हैं भाई, आप अनाउंस करें, नहीं उसे भी रिजर्व कर दें कि वो आप बाद में पता कर लीजिएगा, बाद में या चाहे 4 दिन ऑर्डर होता हो। तो ये एक कश्मकश में रहते हैं हम लोग। लिहाजा ये मेरी ओपिनियन है कि ये नहीं होना चाहिए। बाकी लॉ ने उन्हें दिया है तो बाकी क्या कह सकते हैं। अल्लाह बेहतर करे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।